ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको विपक्ष के नाते कोई ठोस मुद्दा ढूंढना चाहिए बिहार के लिए, उनके लिए कोई गुंजाइश बचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आपको बता दें कि हाल ही में प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा बयान दे दिया था, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर वो कहते हुए नजर आते हैं कि हमने सुना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत लंबे वक्त से उनकी तबीयत खराब है। मुझे तो लगता है उनकी तबीयत की वजह से उनकी मानसिक तबीयत भी खराब हो गई। अब ये सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है कि अगर उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है तो आने वाले 11 महीनों में बिहार का नेतृत्व आखिर कौन रहा है, आखिर बिहार का कार्यभार कौन संभालेगा। इसी पर आपको बता दें, अब समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी का बहुत बड़ा बयान सामने आता है, जहां पर वो कहते हुए नजर आते हैं प्रशांत किशोर के ऊपर कि प्रशांत किशोर जो ऐसा कह रहे हैं, मुझे तो लगता है वही मानसिक रूप से उनकी तबीयत खराब है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री पूरे बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग जगह दौरे पर जा रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं। तो इस पर वो कैसे कह सकते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, उनकी मानसिक तबीयत खराब है। मुझे तो लगता है प्रशांत किशोर की ही तबीयत खराब है। इसी के साथ साथ वो तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते हुए नजर आते हैं। ये कहते हुए नजर आते हैं कि तेजस्वी यादव जो ऐसा ऐसा बोलते हैं, वो आए दिन कुछ ना कुछ बयान देते हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन ये जो भी बयान देते हैं, अगर वो ऐसा बोलते हैं, अगर अनाप शनाप बयान बोलते हैं, तो उन्हें अपने माता पिता के कार्यकाल को याद करना चाहिए। वही इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मदन सहनी, पहले आप उनका वो बयान सुने। लगता है वो जो अनशन पर रहे हैं ना, तो उनका अपना संतुलन खराब हो गया है। जो मुख्यमंत्री पूरा बिहार का प्रगति यात्रा में निकल रहे हैं और जिला में जाकर के सभी तरह का योजनाओं को देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा घोषणा कर रहे हैं और घोषणा को फिर ज़मीनी स्तर पर उतार रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अब उनके बारे में इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसका मतलब तो स्पष्ट है कि उनका अब अपना का संतुलन खराब हो गया है। राजनीति में जिस स्तर का उन लोगों ने बयानबाजी करना शुरू किया है, वो तो गलत है, इसका तो हम लोग निंदा करते हैं। कल राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं तो फिर ये बात तो कांग्रेस के नेता को न सोचना है कि उनके लिए क्या तैयारी करेंगे नहीं करेंगे, और उनके आने और जाने से फर्क क्या पड़ता है। बिहार डर से पोस्टर उनके हटा दिए गए, उनसे किस बात का डर होगा? उनके आने से पहले वो क्या है जो वो क्या है जो उनसे डरेंगे? वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कोई अपराधी तो है नहीं, न आतंकवादी है जो उनसे डरा जाएगा। ये बात अगर कोई कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि डर से, तो डर किस बात का होगा? ये तो बताना चाहिए ना, उनसे आगे किस बात का डर होगा? राजद की कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही, तो वो तो उस पार्टी का कार्यकारिणी का बैठक है, तो बैठक करे ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और ये कोई न्यूज़ का विषय तो है नहीं, कोई अपना पार्टी का बैठक कर रहा है। रोज़ हम लोग भी बैठक करते ही रहते हैं, तो इसमें कहाँ कोई बड़ी बात तो है नहीं। और राजद तो अब एक तरह से 20 साल पुराना एपिसोड हो गया ना, अब उसका कोई यहाँ कुछ है नहीं। वो तो कुछ भी अगर बचा हुआ है तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, नहीं तो 2010 में ही वो ख़त्म हो जाते, और 2025 में जो बचा हुआ है वो भी समाप्ति पर है। इसलिए राजद अब कहीं कोई टिकने वाला नहीं। लेकिन लगातार हमला कर रहे हैं। उनके हमला में कोई दम है? वो क्या हमला कर रहे हैं? जिन्होंने 15 साल शासन किया और बिहार का जो है दुर्गति कर दिया, अब वो प्रगति यात्रा और दुर्गति यात्रा में उनको अंतर नहीं समझ में आता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? उनको तो जो विपक्ष के नेता हैं, तो कोई ठोस मुद्दा पर उनको बयान देना चाहिए। इस तरह का बयान दे करके तो वो खुद खोखला साबित हो रहे हैं। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको हटा दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको विपक्ष के नाते कोई ठोस मुद्दा ढूंढना चाहिए बिहार के लिए, उनके लिए कोई गुंजाइश बचा नहीं है। अब कुछ मुद्दा मिल नहीं रहा है, तो यह अनाप शनाप बोल करके अपना विपक्ष में रहने का काम कर रहे हैं। ये सब बात से पब्लिक पर कोई असर नहीं हो रहा है। बिहार के लोग तो माथा में सेट है कि नीतीश कुमार जी और एनडीए परिवार के साथ ही रहेंगे, और 2025 में इस बार आप लोग देख लीजिएगा, जो जनता दल यू ने और एनडीए ने कहा है कि 225 का हम लोग लक्ष्य प्राप्त करेंगे, तो उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। कि बिहार में डीके टैक्स है, रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहे हैं। अब जब उनको यही साहस नहीं है विपक्ष के नाते कि डीके का अर्थ क्या होता है, तो पहले तो उनसे ये स्पष्टीकरण मांगिए ना।
तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे समाज कल्याण के मंत्री मदन सहनी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कल यानी कि 18 जनवरी को राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जहां 2 कार्यक्रम हैं इनके। तो इसी पर अब मदन सहनी कहते हुए नजर आते हैं कि अगर वो बिहार आ भी रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो उनके कार्यकर्ता देखेंगे कि उनके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो कोई तोप तो है नहीं जिससे हम डरेंगे। वही इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव के बारे में क्या कुछ कहते नजर आए मदन सहनी, हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।